हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रकाश की उत्क्रमणिका क्या होती है, प्रकाश की उत्क्रमणिका क्या होती है और दर्पण कितने प्रकार होते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार होते हैं और इसके वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं, इमेज प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगला मेरा टॉपिक रहेगा प्रकाश की उत्क्रमणिका, प्रकाश की उत्क्रमणिका, प्रकाश प्रकाश की उत्क्रमणिका, उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणिका क्या होती है, प्रकाश की उत्क्रमणिका क्या होती है, पहले उससे देखते हैं। प्रकाश प्रकाश का परावर्तन की घटना, प्रकाश के परावर्तन की घटना, प्रकाश के परावर्तन की प्रकाश के परावर्तन की घटना की घटना प्रकाश की उत्क्रमणिका क्या होती है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण को, आपतित आपतित किरण, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण को, आपतित किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण, किरण प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण को परावर्तित किरण तथा तथा परावर्तित परावर्तित किरण को आपतित किरण, आपतित किरण की भांति, किरण की भांति, किरण की भांति व्यवहार करते हैं, व्यवहार करना ही प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहलाता है। प्रकाश का प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण को परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण को आपतित किरण की भांति व्यवहार करना ही प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहलाता है, उत्क्रमणीयता कहलाता है, उत्क्रमणीयता कहलाता है। आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आपको मालूम है जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह पर आती है उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। इस घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखिए कोई चिकना पृष्ठ, ये कोई चिकना क्या है, पृष्ठ है। प्रकाश जो आपतित किरण क्या मान लिया गया है, परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण क्या मान लिया गया है, ठीक है। ये क्या आपका आता है, आपतन बिंदु, क्या होता है, आपतन, क्या आपतन बिंदु, क्या आता है, आपतन बिंदु। ये क्या है, चिकना तल, क्या है, चिकना तल, क्या है, चिकना तल। मैंने क्या कहा कि आपतित किरण क्या मान लिया जाए, परावर्तित किरण मान लिया जाए, इसे क्या मान लेंगे, ऐसा तो हम जानते हैं कि प्रकाश की घटना में आपतित किरण होती है, इस आपतित किरण क्या मान लेंगे, परावर्तित किरण मान लेंगे, क्या मान लेंगे, परावर्तित किरण, क्या करेंगे, परावर्तित किरण। इस परावर्तित किरण क्या मान लेंगे, आपतित किरण मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आपतित आपतित किरण, आपतित परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए और आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए। इस घटना को ही क्या कहते हैं,
परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया। यहाँ क्या रहेगा आपका, वही रहेगा। इस घटना को ही क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं। इस घटना क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, इस घटना क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं। अरे सब मालूम है, थोड़ा सा स्पेस लेकर बनाते हैं, क्योंकि ये देखिए आपतित किरण, इस आपतित क्या आता है, आपतित किरण क्या होती है, आपतित किरण क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, इस आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए। इस घटना को क्या कहते हैं, जो इस भांति व्यवहार करती है उसे कहते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं। इस देखिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण, आपतित किरण अपरावर्तित किरण, आपतित किरण को परावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता किससे हो गया। अब हम बताते हैं आपको प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं इंग्लिश में इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक बिंदु से चलता है, जब प्रकाश किसी एक बिंदु से चलकर, जब प्रकाश किसी एक बिंदु से चलकर, जब प्रकाश किसी एक बिंदु से चलकर चलकर या जब किसी एक बिंदु से जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी एक बिंदु से निकलकर, किसी एक बिंदु से निकलकर किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, क्या करती है, मिलती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, जब प्रकाश का परावर्तन एक बिंदु से निकलकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो पहले बिंदु को क्या कहते हैं, दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इस घटना को, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन या जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार होता है, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं,
वास्तविक प्रतिबिंब। आइए देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर जब जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर दूसरे बिंदु पर मिलती, जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती, किस मिलती है, वास्तव 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 में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब के द्वारा हम क्या करते हैं, फोटो प्राप्त करते हैं, फोटो खींचते हैं। फोटो इस प्रतिबिंब द्वारा हम क्या करते हैं, फोटो लिया, इस प्रतिबिंब द्वारा हम इससे पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। क्या कह रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रतिबिंब किससे प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। चलिए आइए दिखाते हैं। अगला है आपको आभासी प्रतिबिंब। क्या, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए आप इस प्रतिबिंब में अभी हम तक पर भी लिख सकते हैं, आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश का परावर्तन एक बिंदु से निकलकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस घटना को प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु को पहले प्रतिबिंब क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर
किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब द्वारा क्या किया जाता है? फोटो लिया जाता है। ठीक है, फोटो प्राप्त किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब द्वारा क्या किया जाता है? आभासी, इस प्रतिबिंब द्वारा, इस प्रतिबिंब द्वारा, इस प्रतिबिंब द्वारा क्या किया जाता है? फोटो, फोटो प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इस पर्दे में प्राप्त नहीं किया जाता है, इसके द्वारा क्या है? फोटो प्राप्त किया जाता है। इस प्रतिबिंब द्वारा, इस प्रतिबिंब द्वारा, इस प्रतिबिंब द्वारा फोटो प्राप्त किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत नहीं, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब द्वारा क्या किया जाता है? फोटो प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? फोटो प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आपको समझ में आया कि प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार होते हैं। पहला मैंने बताया था प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दूसरी बात वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा क्या किया जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा क्या किया जाता है? पर्दे प्राप्त किया जाता है। और आभासी प्रतिबिंब द्वारा क्या किया जाता है? फोटो प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? फोटो प्राप्त किया जाता है। अब हम देखते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण, दर्पण क्या होता है और दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कितने प्रकार की होती है? दर्पण कितने प्रकार का होता है? आइए मैं आपको दर्पण के देखिए दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? कोई किसी किसी चिकने चिकने पारदर्शी, कोई चिकने पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम, माध्यम का एक तल, किसी चिकने पारदर्शी माध्यम का एक तल पर लेड लेड ऑक्साइड, ऑक्साइड लेड ऑक्साइड का लेप, का लेड ऑक्साइड का लेप, का लेप, किसी चिकने पारदर्शी माध्यम का एक तल पर लेड ऑक्साइड का लेप लेप कर दे तो दूसरा पृष्ठ क्या होता है? दूसरा पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। दूसरा पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक, परावर्तक तल बन जाता है। तल बन जाता है, बन जाता है। किसी चिकने पारदर्शी माध्यम का एक तल लेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। दूसरा पृष्ठ क्या बनता है? परावर्तक तल बन जाता है। जैसे इससे क्या कहते हैं? यहाँ पर लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का लेप कर दिया, लेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए, इसे कहते हैं कलई। क्या कहते हैं? कलई निकलता है। तो जो एक वाला पृष्ठ होता है ना, दूसरा पृष्ठ जो होता है ना, पहला पृष्ठ ये है, जो दूसरा पृष्ठ होता है ना, दूसरा पृष्ठ पृष्ठ या तल वो क्या होता है? परावर्तक तल बन जाता है। क्या बन जाता है? परावर्तक तल बन जाता है। इस निकाय को परावर्तक तल बन जाता है। इस निकाय, निकाय को क्या कहते हैं? दर्पण। इस निकाय को क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? इस निकाय को दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। फिर देखिए किसी चिकने पारदर्शी माध्यम का एक तल लेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए, लेड ऑक्साइड का लेप कर दे तो दूसरा पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक तल बन जाता है। परावर्तक
निकाय को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। इस निकाय क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण देखिए दो प्रकार होता है, दर्पण दो प्रकार होते हैं। दर्पण दर्पण क्या? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। क्या कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला क्या होता है? समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। बोलेंगे क्या होता है? गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार होता है। पहला जो होता है आपका समतल दर्पण होता है। कैसे कहते हैं? समतल दर्पण। दूसरा क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। आइए समतल दर्पण के बारे में बताते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? लिखते हैं टॉपिक समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए इसका एक परावर्तक तल क्या हो? समतल होता है। इसका परावर्तक तल क्या होता है? समतल होता है। इससे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। कोई चिकना पृष्ठ लेते हैं जिसका परावर्तक तल क्या हो? समतल। कोई कोई चिकना पृष्ठ, चिकना पृष्ठ जिसका, कोई चिकना पृष्ठ जिसका जिसका एक तल, जिसका जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल, कोई चिकना पृष्ठ जिसका जिसका परावर्तक तल समतल, जिसका परावर्तक तल क्या हो? समतल। क्या हो? समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? कोई चिकना पृष्ठ जिसका एक पृष्ठ परावर्तक तल, एक पृष्ठ परावर्तक, कोई चिकना पृष्ठ जिसका परावर्तक तल क्या हो? समतल, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जैसे में आप देखते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं? इसे देखेंगे कि क्या है? समतल दर्पण। क्या है? इसका देखिए चिकना पृष्ठ जो है वो क्या है? समतल, इसलिए इसे कहते हैं समतल दर्पण। कि प्रकाश है आती है जाती है। इस वाला तल क्या कहते हैं? परावर्तक तल। क्या कहते हैं? परावर्तक परावर्तक तल। शायद इस साइड लिख देते हैं। इसे क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। इसे क्या कहते हैं? कलई की गई। क्या की गई है? कलई। क्या किया गया है? कलई किया गया। अब समतल दर्पण के बारे में जानते हैं गुण क्या होता है? समतल दर्पण का गुण क्या होता है? समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो हो गया। आगे देखते हैं समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं? समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं? समतल दर्पण देखिए किसी भी समतल दर्पण में, समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण में पहले हम जानते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है? कोई भी वस्तु आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल समतल दर्पण, समतल समतल दर्पण, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब 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 सीधा और आभासी बनता है। सीधा और आभासी बनता है। आभासी बनता है। आभासी बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में किसी वस्तु का, किसी वस्तु
समतल दर्पण में अपना पूरा कोई भी मनुष्य, यह ऊंचाई का मनुष्य, ऊंचाई का मनुष्य, यह ऊंचाई का मनुष्य समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी लंबाई का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। यह ऊंचाई का मनुष्य को पूरा लंबाई देखने के लिए देखने के लिए उसके उसके लंबाई का आधा, लंबाई का आधा होता है। यह ऊंचाई का मनुष्य को पूरा लंबाई देखने के लिए, अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए, एच ऊंचाई के मनुष्य को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए, अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए उसकी लंबाई का आधा होना चाहिए। उसकी लंबाई का दर्पण आधा होना चाहिए। उसकी लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए। दर्पण आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधा। उसकी लंबाई का दर्पण आधा होना चाहिए। उसकी लंबाई का दर्पण आधा होना चाहिए, तभी वो पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। होना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपनी पूरी लंबाई को किसी दर्पण में देखने के लिए, किसी समतल दर्पण में देखने के लिए उसकी लंबाई क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। कहें आप कि 10 रुपये शीशे में यदि आप लोग पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं, ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि समतल दर्पण की गुण ही है कि अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए, उस व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए उस व्यक्ति का जो दर्पण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधा। अगले पॉइंट देखते हैं। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो क्या होती है? अनंत। समतल, जो बड़ी से पूछा जाता है सवालों में, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत। अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अगले पॉइंट, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन जो होता है वो क्या होता है? एक होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है? एक होता है। एक 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 होता है। क्या होता है? समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसलिए समतल दर्पण की रेखीय आवर्धन क्या होती है? एक होती है। बी पॉइंट, समतल दर्पण में आप जितनी दूरी में किसी वस्तु को धरेंगे, दर्पण में उतनी ही दूरी पे क्या वस्तु दिखाई देती है। समतल दर्पण में किसी वस्तु को जितनी दूरी पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी दिखाई देता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु को, समतल दर्पण में किसी वस्तु को जितनी दूरी पर, वस्तु को जितनी दूरी पर रखते हैं
उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। वस्तु का वस्तु वस्तु का प्रतिबिंब भी उतने ही दूरी बनता है, उतने ही दूरी पर बनता है, दूरी पर बनता है। यदि कहा दिया कि कोई वस्तु समुद्र के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, उसकी प्रतिबिंब की दूरी यदि 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है, उसकी प्रतिबिंब की दूरी कितनी बनेगी? 5 मीटर ही बनेगी। क्यों 5 मीटर? यदि 10 मीटर रखी गई है तो कितनी बनेगी? 10 मीटर दूरी बनेगी, क्योंकि जितनी दूरी पर शब्द दर्पण के सामने, शब्द दर्पण में, शब्द दर्पण के सामने, शब्द दर्पण के सामने किसी वस्तु को जितनी दूरी पर रखते हैं, किसी वस्तु को जितनी दूरी पर रखते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी बनता है, भी उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, शब्द दर्पण में आगे देखते हैं। शब्द दर्पण में बाएं को दायां और दाएं को बायां दिखाया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं पार्श्व प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। समतल दर्पण में समतल दर्पण में बाएं को दाएं, बाएं को दाएं, दाएं तथा दाएं को बाएं मान, बाएं तथा बाएं को दाएं। अब दाएं को क्या करता है? दाएं को बाएं दिखाता है, बाएं दिखाता है। ये क्या होता है? समतल दर्पण में बाएं को दाएं और दाएं को बाएं दिखाता है। इसे कहते हैं पार्श्व प्रक्रम, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, पार्श्व क्रम कहते हैं, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम कहते हैं। किसी भी समतल दर्पण में बाएं का हिस्सा दायां दिखाता है और दायां हिस्सा क्या दिखाता है? बायां दिखाता है। इसे क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम कहते हैं। आगे आपको सिखाएंगे कि पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? जैसे कि बाएं को दाएं दिखाना, दाएं को बाएं दिखाना ही क्या कहलाता है? उस दर्पण में, शब्द दर्पण में किसी वस्तु को बाएं का दाएं दिखाना और दाएं का बायां दिखाना ही, इस घटना को ही, इस प्रक्रम को ही क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसे कि बी को क्या है? बी, यदि अखबार आप एग्जांपल से पढ़ते हैं, यदि किसी अखबार को समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ रहे हैं तो उसमें का अक्षर क्या दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। बी इधर का होगा तो इधर का, जैसे हम जानते हैं कि बी किधर का होता है? इस साइड का होता है, बी इस साइड पे दिखाएगा, इस साइड पे दिखाएगा। सी इस साइड का होता है तो सी इस साइड पे दिखाएगा। ठीक है, इसी को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।